आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी वार्ड सदस्य साथियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी वार्ड सदस्य के पास बिहार यानी कि बिहार से लेकर देश के पूरे वार्ड सदस्य के पास यह जानकारी पहुँचे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि वार्ड सदस्य संघ के द्वारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी के द्वारा 3 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में गेट नंबर 1 पर एक धरना के लिए, महाआंदोलन के लिए एक कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है, जिसमें उसके द्वारा तमाम वार्ड सदस्य को आहूत किया गया है कि बुलाया गया है कि जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य हैं, यानी कि सभी जिला अध्यक्ष, बिहार के सभी जिला वार्ड सदस्य संघ के सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष से लेकर बुद्धिजीवी वार्ड सदस्य सबको हमारे गणेश कुमार चौधरी के द्वारा आमंत्रित किया गया है कि जल्द से जल्द सभी आदमी ससमय 3 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पर आ जाएं और वहां बैठकर आपस में विचार किया जाएगा कमेटी के द्वारा कि किस प्रकार से बिहार सरकार वार्ड सदस्य को अधिकार देंगे, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया, बताया गया है कि यह गूंगी बहरी सरकार है। बिहार की सरकार को गूंगा और बहरा बताया गया है, क्योंकि यह वार्ड सदस्य की बात को सुनता नहीं है, वार्ड सदस्य के हक को दे नहीं रहा है, जिसके कारण वार्ड के जनता वार्ड सदस्य को गालियां दे रहा है और वार्ड सदस्य इससे परेशान होकर के सरकार से अपना अधिकार भी मांग रहा है। तो फिर भी सरकार गहरी नींद में सोया हुआ है। इस विषय को लेकर हमारे बिहार सरकार से किस प्रकार से उससे बोला जाए, लड़ा जाए, ताकि हमें सब वार्ड सदस्य को वार्ड के विकास के लिए हमारा संपूर्ण अधिकार दें। इस विषय पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वार्ड सदस्य को एक साथ बुलाए हैं पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग भूल ना जाए कि पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पर आना है। वहां बैठकर सरकार से किस प्रकार से हमें सभी योजनाओं का लाभ लेना है वार्ड के विकास के लिए, इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी बात होगा कि पंचायत को कैसे चलाया जाएगा, वार्ड को कैसे चलाया जाएगा और साथ ही साथ वार्ड विकास के लिए सरकार से योजना और बजट कैसे लिया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा होगा। क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत पिछले बार बहुत सारा काम हुआ था पंचायत में, वार्ड में बहुत सारा काम हुआ था, सभी वार्ड में गली नाली बहुत सारा बन गया है और अच्छा से काम हुआ भी है। और साथ ही साथ अब की बार जो है वही 7 निश्चय पार्ट 2 का ऐलान किए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया है कि वार्ड सदस्य को 7 निश्चय पार्ट 2 योजना मिलेगा। लेकिन अभी तक 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का कोई भी योजना अभी तक वार्ड सदस्य को नहीं दिया गया है, उसका कोई भी जिम्मेवारी नहीं सौंपा गया है, जिस वजह से वार्ड सदस्य को बहुत परेशानियां झेलना पड़ रहा है, जनता से गालियां सुनना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी बचे हुए गली हैं, नाली हैं, वो अभी तक नहीं बन रहा है। इसलिए सरकार से
वार्ड सदस्य की मांग होगा कि जल्द से जल्द उसके लिए बजट दें, ताकि वार्ड का भला हो सके, वार्ड का विकास हो सके, वार्ड में काम हो सके, ताकि जनता गालियां नहीं बल्कि प्यार बांटे। इसलिए बिहार सरकार से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे कार्यकारिणी बैठक में इस चीज़ की चर्चा होगा सभी वार्ड सदस्य संघ के द्वारा कि किस प्रकार से वार्ड सदस्य को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अधिकार देंगे और क्यों सुता हुआ है। यह जान लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री सहित पंचायती राज मंत्री, बिहार के बहुत सारे विधायक, एमएलसी, विधान परिषद के जो भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सबको हमारे वार्ड सदस्य के द्वारा, वार्ड सदस्य संघ के द्वारा अपने अधिकार के लिए आवेदन दिया गया लिखित में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, अभी तक किसी प्रकार की कोई योजना नहीं दिया जा रहा है और किसी का सुन नहीं रहा है। अभी हाल में भी हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा भी विधानसभा में यह आवाज़ उठाया गया कि 7 निश्चय पार्ट 2 का योजना चलना चाहिए। जब सरकार में खुद हैं और फिर भी उनका बात सरकार नहीं मान रहा है, तो अब देखिए कितना बड़ा बात है। यह बिहार सरकार की बहुत ही दोहरी नीति है, जिसके वजह से वार्ड सदस्य को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। वार्ड सदस्य अपने वार्ड के जनता से गालियां सुन रहा है। इसलिए अब की बार वार्ड सदस्य संघ और बिहार सरकार के बीच होगा महाआंदोलन और अपने अधिकार के लिए होगा, क्योंकि वार्ड सदस्य को अधिकार नहीं दे रहा है। आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें वार्ड सदस्य अब की बार जो है अपना हक और अधिकार लेकर आएंगे पटना से। अभी तो सिर्फ टेलर है, यानी कि 3 दिसंबर को सिर्फ कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस दिन, किस तारीख को, किस जगह धरना दिया जाएगा, या भूख हड़ताल पर होगा या आंदोलन, जिस भी प्रकार की बात होगी 3 दिसंबर को आपस में सभी वार्ड सदस्य के द्वारा बैठकर यह निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से बिहार सरकार से अपना अधिकार लें और वार्ड की जनता का भला करें, वार्ड का विकास करें। बहुत सारा जगह अभी भी नल जल का व्यवस्था सही नहीं है, जिसके कारण जो है जहाँ जहाँ ठेकेदार किया है नल जल का काम, वहाँ अभी तक गड़बड़ियाँ हैं। अगर वार्ड सदस्य करते तो शायद यह गड़बड़ियाँ नहीं होता। बहुत सारे बातों पर विशेष रूप से चर्चा होगा। नल जल भी वह ठेकेदार को दे दिया है, पीआईसीडी विभाग को दे दिया है, ताकि ये गड़बड़ बात है। वार्ड सदस्य अगर अपने अधिकार को सही से नहीं करेंगे तब ना आप किसी को दीजिएगा। इस बात को लेकर बहुत सारे विषय पर बात होगा, क्योंकि अब वार्ड सदस्य का जो है गुस्सा फूट चुका है। वार्ड सदस्य का गुस्सा बहुत ज़्यादा फूट चुका है, क्योंकि वार्ड के जनता से गाली सुन सुन कर उनका जो है सारा काम बाधित हो गया है। उसका जो है क्या कहते हैं, जो भी दिक्कत है, परेशानियां हो रहा है वार्ड की जनता के साथ, वार्ड में विकास नहीं हो रहा, जिसके कारण वार्ड सदस्य गालियां सुन रहा है। इस वजह से अब की बार बिहार सरकार के साथ होगा बहुत ही बड़ा आंदोलन के रूप में उससे अधिकार लिया जाएगा, ताकि बिहार सरकार को अगर नहीं भी देना होगा फिर भी वार्ड सदस्य संघ के द्वारा उस अधिकार अपना छीनना पड़ेगा। इसके लिए चाहे जहाँ जाना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, चाहे केस करना पड़े, वार्ड सदस्य संघ के द्वारा जो भी कानूनी अधिकार है, कानून के अंतर्गत जो भी नियम अनुसार भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कानून व्यवस्था बनाया गया है, उस नियमावली के अनुसार जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से वार्ड सदस्य संघ के द्वारा अब की बार अपना अधिकार लेकर ही लौटना है पटना से। इस बात का आगाज़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी के द्वारा किया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।